ज्यादा लोगों ने आपका समर्थन। इस वक्त प्रभात है और सभी जनता आपके तरफ देख रही है और कह रही सर क्या कहेंगे, जो हमारा मन गदगद होता। एक वैसे बात करें तो मानवर कांचीराम साहब ने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी, वही व्यक्ति नहीं मरे हैं जिनके शरीर से प्राण निकल गए हैं, अरे वो भी तो मरे हैं जो अपने अधिकार के लिए कुछ नहीं कहते हैं, अरे वो भी तो मरे समान है। तो इस बात जी बिल्कुल सही बात। इस सवेरे की भोर की बेला में हम यही एक निवेदन करेंगे, सभी ग्रामीण क्षेत्र से जो भी आते हैं वो गौर करें कि उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रतिनिधि के रूप में पराग डेयरी चलती थी, संचालित थी लगातार। उत्तर प्रदेश के किसानों के पशुपालकों की डेयरी थी पराग डेयरी। आज देखिए ऐसे दुर्दिन है कि पराग डेयरी लगातार घाटे में जा रही है और उसको वापस दुरुस्त करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं ले रही है, बल्कि अमूल की स्थापना को उत्तर प्रदेश में इस तरह से गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रही है कि ये एक उपलब्धि है। नहीं जी, ये उपलब्धि नहीं है। अमूल एक मोनोपोली के रूप में स्थापित हो जाएगी, वो उस मूल धारणा के खिलाफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किसानों की अपनी पराग डेयरी अगर ध्वस्त हुई तो ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के पशुपालक दर दर भटकने के लिए फिर मजबूर हो जाएंगे और फिर मोनोपोली के चक्कर में वो उत्पीड़न पीड़ा सब उनको झेलनी पड़ेगी। पराग डेयरी को पुनर्जीवित करने के लिए, उसको फिर से पुराने अस्तित्व में लाने के लिए जरूरी है कि हम सब किसान परिवार के लोग पराग डेयरी के मुद्दे पे अपने आप को एकजुट करते हुए आंदोलन के रूप स्वरूप में अपनी आवाज को मुखर करें। पराग डेयरी ही उत्तर प्रदेश के पशुपालकों की आर्थिक एवं सामाजिक अस्तित्व की लड़ाई की सशक्त तस्वीर है। बहुत सही आपने कहा कि अगर किसान अगर उसका अधिकार छिन गया तो अंग्रेजों की तरह ये जो वर्तमान की स्थितियां हैं वो अंग्रेजों की तरह हैं, और अगर आपका अधिकार धीरे धीरे खत्म कर देंगे और फिर अपनी आजादी के लिए आपको लड़ाई लड़ना होगा। इसलिए सभी किसानों से, हमारे जो किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अगर आपकी गाय तो दूध दे रही है, भैंस आपकी दूध दे रही है, जो आप अपना स्वयं का एक फैक्ट्री बनाई थी वो आज फैक्ट्री घाटे में जा रही है, मगर कल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे भारत में आते हैं और फैलाते हैं, हमारी कंपनियों को घाटे में करते हैं। कहीं न कहीं उनकी मंशा ठीक नहीं है जो सत्ता में। तो सर इसे कैसे ये लोग अपना सुप्रभात की बेला में आप बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये किसान क्या करें, क्या कैसे इनको अपने अधिकार को प्राप्त करें, बात किया है। आप ये जान रहे थे जब तक पराग डेयरी अच्छी तरह से चल रही थी तो पराग डेयरी के माध्यम से हमको डॉक्टर उपलब्ध, पशु चारा तक की व्यवस्था डेयरी के माध्यम से होता था और समय समय पर दूध के दाम को बढ़ाया जाता था। एक आर्थिक सामाजिक मजबूती प्रदान होती थी किसान को। अब जरूरी है कि हम लोग पराग डेयरी के पुनरुत्थान के लिए एकजुट हो, आपस में चर्चा करें और चिंतन करें कि किस तरह से हम लोग फिर से वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व को दबाव डालकर अमूल को उपलब्धि नहीं, अमूल को हम विरोध सिर्फ अमूल डेयरी का नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम पराग का समर्थन करें, पराग के उत्थान का समर्थन करें। और पराग के उत्थान का समर्थन मतलब उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के उत्थान का समर्थन। आइए उस पर चर्चा करें, एक आंदोलन के स्वरूप में हम अपने आप को एकजुट करके जिस तरह से कर्नाटक के किसानों ने वहां की नंदिनी डेयरी के लिए संघर्ष किया और मजबूरन अमूल को पीछे होना पड़ा और नंदिनी वहां की जो कर्नाटक किसानों की डेयरी थी उसको एक व्यापक मुकाम मिला, उसी तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश में पराग को भी एक उचित स्थान दिलाने के लिए संघर्ष करें। बिल्कुल बात सही। किसानों अगर आप नहीं जागे, जंगल बेच लेंगे, चमन बेच लेंगे, अगर किसान भाई ने
जागे तो तुम्हारी अभी तो पराग डेयरी पर आंख दिखा रही है, कुछ दिन में ये पराग डेयरी को बेच लेंगे। ये ऐसा हमारे सर जगदीश सर कह रही है। अगर आओ उठो जागो नहीं, अन्यथा ये चमन के सिपाही जो हैं, जो आपको दिख रहे हैं, ये चमन नहीं बल्कि आपका सब कुछ बेच लेंगे। तो दोस्तों, अगर अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो कृपया जरूर आओ और कंधे से कंधा मिला करके हमारे भाई अगुआ भाई माननीय जगदीश सिंह के साथ चलो, और जगदीश सिंह आपके साथ चलेंगे। बस आप आह्वान तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं, तू नहीं, सभी लोग मिल करके एक साथ चले तो निश्चित रूप से ये विजय होगा। और विजय नहीं, ये जीत आपकी नहीं, सर्व समाज की जीत होगी, किसानों की जीत होगी, नौजवानों की जीत होगी, जो आज हमारी गाय गली गली भटक रही है, इनकी जीत होगी और सभी को सफलता मिलेगी। आप इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस वक्त भाई आपको अब तक टीवी न्यूज चैनल में हमारे माननीय किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, इसलिए मैं आप लोगों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं। सफलता के लिए तैयार होने का सबसे अच्छा तरीका, सफलता के लिए तैयार होने का सबसे अच्छा तरीका है नई सुबह की नई शुरुआत करना। यही तो आज का हमारे साथ भाई माननीय जगदीश सिंह जी बता रहे थे कि अगर किसान अपने अधिकार को पाना चाहते हो तो जरूर आपको आगे आना होगा। इसी के साथ हम आपको सभी हमारे दर्शकों को ढेर शुभकामनाएं देता। किसानों के मुद्दे पर भाई माननीय जगदीश सिंह जी ने, तमाम लोगों ने कमेंट किया है। आपकी बात करें, प्रदीप जी ने कमेंट किया है कि भाई प्रदीप जी ने कमेंट किया है कि आपके अधिकारों के साथ साथ हमारे भी अधिकार मिलते हैं। आपके अधिकारों के साथ साथ हमारे भी अधिकार मिलते हैं, तो क्यों नहीं चलो चलते हैं साथ साथ कुछ